कारखानों में वो गोली नहीं बनी जो मुझे गिरफ्तार कर सके। आजाद जन्मा हूँ, आजाद ही मरूंगा। गांव से खबर आई है, माँ बाबूजी की परिस्थिति काफी दयनीय है। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। लूटे हुए धन से थोड़ा गांव बेच देते तो उन्हें मदद मिलती। नहीं, ये धन मेरा नहीं, हमारी क्रांतिकारी अभियान के लिए है। माँ बाप सिर्फ मेरे ही तो नहीं, और भी क्रांतिकारी भाइयों के माँ बाप बीमार और भूखे होंगे। अगर मैं उन्हें कुछ नहीं दे सकता तो अपने माँ बाप के लिए कैसे भेज दूं? गांव वालों को खबर भेज दो, अगर मेरे माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते तो मुझे बता दे। एक दिन आके मैं उन दोनों के सीने में एक एक गोली उतार दूंगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। इस जन्म माँ भारती का कर्ज चुकाना है, अगले जन्म मैं उनका कर्ज चुका दूंगा। मातृभूमि की सेवा के मार्ग में आने वाली बाधा, चाहे वह जन्मदाता माता पिता ही क्यों न हो, उनके सीने में पिस्तौल से गोलियां मारने की बात करने वाला तो केवल मेरा एक ही बेटा हो सकता है, जिसके जैसा दूसरा न कभी पैदा हुआ हो न कभी होगा, जिसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ स्वाधीनता ही हो। ऐसा केवल कोई मतवाला ही हो सकता है, जो भविष्य के मेरे इतिहास का एक गौरवशाली पृष्ठ बनेगा, जिसका नाम लोगों के दिल में आग जला देगा। वो तो केवल चंद्रशेखर ही हो सकता है। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा गांव में पिता सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी के घर जन्मे चंद्रशेखर तिवारी। बनारस के काशी विद्यापीठ में पढ़ते समय गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। काशी विद्यापीठ उन दिनों अध्ययन और क्रांति का केंद्र हुआ करता था। चंद्रशेखर और उनके साथी जब धरना दे रहे थे तब पुलिस उनको पकड़कर ले जाती है। नाम आजाद। पिता का नाम स्वतंत्रता। पता जेल खाना। ज्यादा बातें करता है तू। पकड़े गए लड़कों में से सबसे छोटा है, इसलिए जज साहब ने तुझे एक मौका दिया है। सिर्फ 15 बेतौन की सजा मुकर्रर की है। सिपाहियों, इसे ले जाओ और सजा अमल में लाओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम। आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा। आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा। हर कदम वतन मेरे नाज है तेरा। हर कदम वतन मेरे नाज है तेरा। आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा। आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सरफरोशी को चले बांध के कफन। दुश्मनों को करने उनकी मिट्टी में दफन।
अब जो हमारी तरफ बढ़े कोई कदम, इतिहास से मिटा देंगे उनकी बुनियाद हम। मर के भी मिटने न दे, मर के भी मिटने न दे तिरंगे की ये शान। हिंदुस्तान तेरे लिए दे देंगे अपनी जान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मातरम, वंदे मातरम। मलय शीतलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरा एक लाल जो अभी किशोर है, उसकी नंगी पीठ पर 15 बेत, ऐसी पतली बेत जो लचकदार होती थी, जो तेल में सिंचाई जाती थी, शरीर से चिपककर खाल उधेड़ देती थी। जितनी बार वह बेत पड़ता था, हर बार मेरे उस लाल की खाल मांस के साथ उधड़ जाती थी। और हर चोट के साथ जो भारत माँ की जय और वंदे मातरम का उद्घोष करे, ऐसा तो केवल आजाद ही कर सकता है। इसी आजाद ने आगे क्रांति की मशाल को अपने हाथ में थाम लिया। एचआरए का गठन करने के बाद आंदोलन को धार देने और अपने साथी क्रांतिकारियों के लिए हथियार और धन की जरूरत पूरी करने के लिए अंग्रेज के खजाने को काकोरी नामक स्थान पर लूटने की साजिश की गई। हमें पैसे चाहिए, हथियार, बारूद, असला खरीदने के लिए, पर्चे छपवाने के लिए। रुपयों का प्रबंध हो जाएगा। बिस्मिल। कल रात हरदोई से लखनऊ जाने वाली ट्रेन, जिसमें अंग्रेजों का सरकारी खजाना जा रहा है, उसे काकोरी स्टेशन पर ठीक 8:20 को लूटेंगे। मैं, अशफाक, लहरी और रोशन ट्रेन के अंदर ही होंगे। बाकी सब आजाद जी के साथ स्टेशन के आगे सिग्नल पर इंतजार करेंगे। मगर इस काम में तो काफी खतरा है, जान भी जा सकती है। जान तो जा सकती है, मगर याद रखो, अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो ना देश के काम आ सके, वो बेकार जवानी है। है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली, घर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाथ जिनमें हो जुनू कटते नहीं तलवार से। सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पर कफन। क्या हथेली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी हो अपनी महिमा मौत की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। काकोरी लूटकांड से अंग्रेजी हुकूमत बौखला जाती है और हर जगह छापे और गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो जाता है। एक एक कर सारे क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद और मोहनलाल को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रहती है। इसी लूटकांड में कई क्रांतिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाती है और अशफाक और बिस्मिल को देश के नाम शहीद होने का गौरव प्राप्त होता है। क्या हुआ अशफाक, रो क्यों रहे हो? ये तो वक्त है मादरे वतन के लिए मरने का।
मौत से नहीं डरता पंडित जी। आप हिंदू हैं और आप में पुनर्जन्म का सिद्धांत है। आप मरकर दोबारा माँ भारती की सेवा के लिए जन्म ले लेंगे, मगर मैं दोबारा इस देश की सेवा करने के लिए जन्म नहीं ले पाऊंगा। बस इसी बात का अफसोस है। अशफाक और बिस्मिल की फांसी के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे अन्य क्रांतिकारी एचआरए में सक्रिय हो जाते हैं। साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने भगत, आजाद और सुखदेव सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। भगत और बटुकेश्वर बेरी अंग्रेजी हुकूमत को सुनाने के लिए असेंबली में बॉम्ब विस्फोट करते हैं और वहीं अपने आप को सरेंडर करवा देते हैं। उन्हें जेल से निकलवाने के लिए आजाद कांग्रेस के कई नेताओं से मिलते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। तब एक दिन आल्फ्रेड पार्क में भगत कुछ भी कहे सुखदेवराज, मगर हमें उसे छुड़वाने की कोई नई रणनीति बनानी ही पड़ेगी। एचआरए टूट रहा है। हम कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं अगर हमारे बाजू ही हमारे साथ ना हो? कुछ तो करना ही होगा। राजगुरु की माँ की खबर आई थी, उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है। ये लो, ये उन्हें दे देना। पंडित जी, पैसों का तो इंतजाम हो चुका है। आप रसिया क्यों नहीं चले जाते? यहाँ खतरा बढ़ते जा रहा है। रशिया चला जाऊं? ये देश छोड़कर चला जाऊं? इस मिट्टी को छोड़ दूं जिस मिट्टी में बिस्मिल और अशफाक का खून मिला हुआ है? कैसी बात कर रहे हो सुखदेवराज? इस मिट्टी में जन्मा हूं, मरकर इसी मिट्टी में मिल जाऊंगा, मगर ये देश छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। आजादी के लिए हथियार उठाया है। अगर मारना जानता हूं तो मर भी सकता हूं। आजाद जन्मा हूं मैं और आजाद ही मरूंगा। आजादी के हवन कुंड में आजाद ने अपने प्राणों की आहुति दे डाली, मगर किसके लिए? ये सब क्यों? वो जानते थे कि जीते जी वे आजाद हिंदुस्तान नहीं देख पाएंगे, फिर भी अपना सर्वस्व लुटा देना। और आजाद भारत में हमने इन्हें क्या दिया? शायद ही आपको मालूम हो, 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश की एक सीएम ने इन्हीं आजाद को आतंकवादी कहा और इस देश की सियासत चुप रही। सियासत चुप रह सकती है, मगर एक सच्चा कवि कभी चुप नहीं रह सकता। हरिओम पवार की ये पंक्तियां इसकी गवाही देती है। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़पाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़पाता है। इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। और मेरा तेवर बोलता है, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़ गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़ गए होंगे। शायद पल दो पल को उसकी निद्रा भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। फिर पिस्तौल जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है। उनका नाम जुबान पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना। उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना।